आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे समाज के भविष्य से जुड़ा है, हमारे देश के बच्चों और युवाओं से जुड़ा है। क्या आप जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में 97,571 स्टूडेंट्स ने इंडिया में अटैम्प्ट किए हैं? हाँ, सही सुना आपने, 97,571। यह एक भयानक आंकड़ा है, लेकिन इसके पीछे छिपी सच्चाई और भी भयानक है। हमारे देश के बच्चे जो हमारे भविष्य के नींव हैं, इतनी बड़ी संख्या में क्यों कर रहे हैं? कौन से कारण उन्हें इस हद तक ले जा रहे हैं कि वे अपनी जान लेने का फैसला कर ले रहे हैं? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस समस्या को रोका कैसे जा सकता? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आज हम इस वीडियो में आपके साथ हैं। आप इस वीडियो को देख रहे हैं TDR, मतलब द डार्क रिसर्च पे। सबसे पहले चलिए इन आंकड़ों की सच्चाई को समझते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 2021 के बीच 97,571 स्टूडेंट्स ने अटैम्प्ट किए हैं। यह आंकड़ा किसी को भी चौंका देने वाला है। इसमें से लगभग 46% मामले सिर्फ 5 राज्य से आते हैं: महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और ओडिशा। यह सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, यह हमारे देश के भविष्य की कहानी है, उन युवाओं की कहानी है जिन्हें हम कभी जीने का मौका नहीं दिए। इन आंकड़ों को सुनकर हमारा दिल दहल जाता है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि यह समस्या केवल संख्याओं तक सीमित नहीं है, बल्कि देयर आर मेनी कॉम्प्लेक्स रीजंस बिहाइंड इट। तो चलिए उन्हीं समस्याओं पर एक एक करके बात करते हैं। एक औसत भारतीय छात्र के जीवन पर नजर डालते हैं। सोचिए, एक बच्चे के दिन की शुरुआत कैसे होती है? सुबह जल्दी उठना, स्कूल के लिए तैयार होना, 8 घंटे की क्लासेस, उसके बाद ट्यूशन, फिर घर आकर होमवर्क, और ये सब करते करते उसे खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता। आपने देखा होगा कि आजकल के बच्चे लगातार एक दबाव में जी रहे हैं। यह दबाव कहाँ से आता है? उसके लिए मैं सिर्फ 3 चीज़ों को जिम्मेदार मानता हूँ। एकेडमिक प्रेशर। सबसे पहले तो स्कूल का एकेडमिक प्रेशर। परीक्षा में अच्छे ग्रेड्स लाने हैं, क्लास में टॉप करना है और अपने क्लासमेट से बेहतर प्रदर्शन करना है। और फिर आता है माता पिता और समाज की उम्मीदें। उन्हें लगता है कि उनका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या किसी बड़े पद पर आसीन होगा। बहुत बार बच्चों की इच्छाएं और सपने उसमें कहीं खो जाते हैं, और इसके लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करता है टीचर। आजकल के प्राइवेट स्कूल के मालिक कम पैसे देने के लिए ऐसे ऐसे लोगों को टीचर्स बना दिए हैं जिन्हें ना ढंग से पढ़ाना आता है और ना ही ढंग से समझाना आता है। क्लासेस में अच्छा स्कोर करने के लिए उन्हें मारते पीटते हैं। पूरे क्लास में ऐसे बच्चों की बेइज्जती करते हैं जो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। कमज़ोर बच्चे जब क्लास में प्रश्न पूछते हैं तो उन्हें डांटना और पनिशमेंट देना, जिससे वो बच्चे डिप्रेशन के शिकार होने लगे। क्या यह सब उन्हें तनाव में नहीं डालता? एक सर्वे के अनुसार भारत में 70% से अधिक छात्र हर दिन तनाव और चिंता का सामना करता है। यह आंकड़ा हमें सोचने के लिए मजबूर करता है कि हम अपने बच्चों को कितने अपेक्षाओं में रखते हैं। अब हम इस समस्याओं की गहराई को जानने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि यह समस्या आखिर शुरू कहाँ से होती है। भारत का एजुकेशन सिस्टम परंपरागत रूप से रोट लर्निंग पर आधारित है। यह तरीका स्टूडेंट को सिर्फ जानकारी याद करने के लिए प्रेरित करता है, बजाय इसके कि वे जानकारी को समझे और उसे अपने जीवन पर लागू करें। परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए छात्र रटने पर मजबूर होते हैं। यह प्रोसेस उनकी क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग को लिमिटेड कर देती है। बच्चों को अच्छे अंक लाने के लिए दबाव डाला जाता है, जिससे वे तनावग्रस्त रहते हैं और कई बार मेंटल हेल्थ इश्यूज का सामना करते हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में अच्छे नंबर्स लाने को ही सफलता का मानक माना जाता है। परीक्षा में नाकाम रहने या अपेक्षानुसार प्रदर्शन न कर पाने वाले छात्रों को अनसक्सेसफुल समझा जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि बच्चा सेल्फ स्टीम की कमी, निराशा और कभी के डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चों को जीवन के लिए तैयार करना होना चाहिए। वर्तमान में हमारी एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकल एजुकेशन जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, इमोशन इंटेलिजेंस एंड द एबिलिटी टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की कमी है। पेरेंट्स और सोसाइटी की उम्मीदें अक्सर स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ पर गहरा प्रभाव डालती हैं। कई बार माता पिता अपने अधूरे सपनों को बच्चों पर थोप देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर माता पिता डॉक्टर बनना चाहते थे लेकिन नहीं बन पाए, तो वे अपने बच्चों पर उम्मीद डालते हैं कि वे बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। बच्चे अपने खुद के सपने और रुचियों को भूल जाते हैं और माता पिता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रेशर फील करते रहते हैं। सोसाइटी में भी एक अनस्पोकन एटमॉस्फेयर ऑफ कंपटीशन बना रहता है। अक्सर बच्चों की तुलना उनके दोस्तों, रिश्तेदारों या पड़ोसियों के बच्चे से की जाती है।
यह तुलना बच्चों की हीन भावना और आत्मसम्मान की कमी को जन्म देता है। माता पिता और समाज की अपेक्षाएं बच्चों को सफलता के डर में जीने के लिए मजबूर कर देता है। दिस फियर इज सो डीप that they are afraid to participate in exams, competition or others activities, sometimes leading to extreme step like मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की कमी भी इस समस्या को और जटिल बना देती। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को लेकर समाज में आज भी कलंक और भ्रांतियां मौजूद है। यदि कोई बच्चा डिप्रेशन, एंजाइटी या किसी और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो उसे अक्सर लोग कमजोर या ओवरली सेंसिटिव कहते हैं। स्कूल और कॉलेजों में अक्सर मेंटल हेल्थ के लिए कोई विशेष परामर्श सेवाएं नहीं होती हैं, और अगर होती भी हैं तो वे पर्याप्त नहीं होती, छात्रों के लिए सुलभ नहीं। कई बार शिक्षक और माता पिता भी इन समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेते हैं, जिससे बच्चे अकेलापन महसूस करते हैं और जैसे कदम उठाते हैं। छात्रों को अपनी समस्याओं के बारे में खुलकर बात करने के लिए एक सुरक्षित वातावरण की जरूरत है, जो हमारे समाज में अक्सर उपलब्ध नहीं होता है। दोस्तों, परिवार और समुदाय के स्तर पर समर्थन की कमी के कारण बच्चे खुद को अकेला और असहाय महसूस करते हैं। इस सेगमेंट में हम सकारात्मक बदलाव की कहानियां साझा करते हैं, जो हमें यह विश्वास दिलाती है कि स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है। और इसमें सबसे पहले जो पहल होनी चाहिए वो होनी चाहिए स्कूलों की तरफ से। कुछ स्कूलों में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना शुरू जरूर किया गया। वे स्कूल मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जहां काउंसलर नियमित रूप से छात्रों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनकी मदद करते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहर में कुछ ऐसे स्कूल हैं जहां पे मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता फैलाने के लिए मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह जैसी पहल शुरू की गई, जहां बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में सिखाया जाता है और उन्हें खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने का मौका दिया जाता है। कुछ स्कूलों में अब माइंडफुलनेस और योग जैसी गतिविधियां भी नियमित रूप से कराई जाती हैं, ताकि बच्चों को अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए मदद मिल सके। कई गैर सरकारी संगठन और सामाजिक संगठन बच्चों और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि द लीव लव लॉफ फाउंडेशन, जिसे अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने स्थापित किया है। वे मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कई पहल की हैं। वे स्कूलों और कॉलेजों में जाकर छात्रों और शिक्षकों को मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में बताते हैं। चाइल्ड लाइन्स इंडिया जैसे संस्थान भी बच्चों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन सेवाएं प्रदान करती है, जहां बच्चे अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं और मदद मांग सकते हैं। अब वीडियो की मेन पार्ट पे आते हैं और ये समझते हैं कि कौन सा ऐसा सुधार या बदलाव है जिससे बच्चों को उनकी जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकता है। और सबसे पहला सुधार है एजुकेशन में। हमें ऐसी शिक्षा प्रणाली की ज़रूरत है जो बच्चों की क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ावा दे। हमें रटने के बजाय बच्चों को समझने और सीखने के लिए प्रेरित करना होगा। स्कूलों और कॉलेजों में मेंटल हेल्थ एजुकेशन और काउंसलिंग सर्विसेज को अनिवार्य किया जाना चाहिए। छात्रों को मेंटल हेल्थ के मुद्दों पर खुलकर बातें करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और इस वीडियो को देख रहे दर्शकों से मेरा एक निवेदन है कि अगर आप एक छात्र हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। अगर आपको कभी भी ऐसा महसूस हो कि सब कुछ बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप मदद के लिए आगे आइए। बात करिए अपने माता पिता से, अपने टीचर से, अपने उस समाज के एक हिस्से से जिसे आप समझते हैं। और यदि इस वीडियो को माता पिता, शिक्षक और समाज का कोई एक हिस्सा देख रहा है तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों को सपोर्ट करें, उनकी बातें सुनें और उन्हें समझें, उन्हें अपने जीवन को जीने के लिए प्रेरित करें। हर बच्चे का जीवन अनमोल है। अब वक्त आ चुका है बदलाव के साथ मिलकर हम इस संकट से निपट सकते और एक बेटर, हेल्थियर और हैप्पियर फ्यूचर का निर्माण कर सकते। नहीं तो ये आंकड़े और भी बढ़ते चले जाएं। चलिए खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना, अपने परिवार का और इस देश का भी ख्याल रखिए।